चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। वडोदरा में 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। क्लास 1 से 8वीं तक के बच्चों की पढ़ाई फिलहाल ऑनलाइन जारी रहेगी। सरकार ने स्कूलों के साथ बाकी शिक्षण संस्थान भी अनलॉक करने का फैसला किया। गृह विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक स्टाफ को कोरोना के दोनों डोज लगवाना जरूरी। राज्यसभा में महिला सांसदों से कथित धक्कामुक्की के मामले पर विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए 8 केंद्रीय मंत्रियों ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान सभी ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। गुजरात में इन्वेस्टर समिट को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 11 बजे वीसी के जरिए कारोबारियों से होंगे रूबरू। मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत करीब 15 विपक्षी दलों ने संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला। मॉनसून सत्र के दौरान पेगासस, कृषि कानूनों जैसे मुद्दों पर लगातार हंगामा कर रहे विपक्ष ने सरकार पर लोकतंत्र की मर्यादा भंग करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने केंद्र पर वार करते हुए कहा, संसद में देश के 60% लोगों की आवाज को दबाया गया। राहुल ने कहा कि उन्होंने पेगासस का मुद्दा उठाया और उस पर चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार ने उसे नकार दिया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर नारी शक्ति कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने महिला उद्यमियों के लिए 1625 करोड़ की राशि जारी की। पीएम मोदी ने कहा, स्वयं सहायता समूहों को और अधिक प्रेरित करने के लिए उन्हें अब 20 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। पहले इसकी सीमा 10 लाख रुपए तक ही थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं। इस कार्यक्रम के तहत 2 अक्टूबर 2021 तक हर सप्ताह 75 जिलों के प्रत्येक जिले के 75 गांव में कार्यक्रम आयोजित होंगे। सीएम गहलोत ने वीसी के जरिए उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। सीएम ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि उद्यमियों और निवेशकों को विभिन्न नीतियों की सुविधाएं मिलने में कोई देरी और परेशानी न हो। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और क्षेत्र की समस्या को लेकर जानकारी दी। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। खेलो इंडिया योजना के तहत खेल स्टेडियम के लिए राशि स्वीकृत कराए जाने की मांग। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सवाई माधोपुर दौरे पर रहे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से भी रूबरू हुए। इसके बाद दिग्विजय मध्य प्रदेश सरकार के पेपर आदि इलाकों में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का मौका का मुआयना करने पहुंचे। ट्विटर इंडिया की ओर से कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक ट्विटर हैंडल को लॉक कर दिया गया। ट्विटर ने यह कदम ऐसे समय उठाया जब 4 दिन पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का अकाउंट कंपनी ने लॉक कर दिया था। ट्विटर विवाद पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, ट्विटर वाले केंद्र सरकार के दबाव में है। जो दबाव में नहीं आता उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाता है। तो वहीं ममता भूपेश ट्विटर अकाउंट लॉक करने को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बता रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गुलामों की तरह लोगों को रखना चाहती है। कांग्रेस के नेताओं से लेकर पार्टी तक के ट्विटर हैंडल बंद करने को बीजेपी ने सही बताया। प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा, कांग्रेस पार्टी और उसके नेता ट्विटर का इस्तेमाल देश में नफरत की राजनीति के लिए करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत पर हमला किया। कहा, सीएम घर में केंद्र होकर वर्चुअल सरकार चला रहे हैं। पूनिया के मुताबिक सीएम पिछले करीब 1.5 साल से घर से बाहर नहीं निकले। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने वसुंधरा राजे के झालावाड़ में दिए गए बयान का समर्थन किया। कहा, वसुंधरा राजे जनता के दिलों पर राज करती हैं, तभी तो वो प्रदेश की 2 बार मुख्यमंत्री रही। गहलोत सरकार ने वडोदरा की बेटियों को बड़ी सौगात दी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बेटियों को 51,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। पंचायती राज चुनाव को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास से ही प्रदेश का विकास संभव है। स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आयोजित होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जांच में उत्कृष्टता के लिए देश भर के 152 पुलिस अधिकारियों को चुना गया। इनमें से 9 पुलिसकर्मी राजस्थान के हैं। दौसा सहित प्रदेश के 6 जिलों में पंचायती चुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए बीजेपी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में टिकट वितरण को लेकर चर्चा हुई। दौसा में पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री ममता भूपेश ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक के बाद मंत्री ने कहा, 11 पंचायत समिति में कांग्रेस के प्रधान बनेंगे।
पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिल करने में अभी तेजी नहीं आई। अधिसूचना जारी होने के बाद जयपुर जिले में पर्चे दाखिल करने के लिए कहीं भी फिलहाल उत्साह दिखाई नहीं दिया। बांसवाड़ा में पंचायत चुनाव को लेकर धरियावद में कांग्रेस की ओर से चुनावी सभा का आयोजन। सभा को मंत्री अर्जुन बामणिया, मंत्री अशोक चांद्रा समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने जल जीवन मिशन में लेट लतीफी करने वाले 6 जिलों के अधीक्षण अभियंताओं को नोटिस जारी किया है। कोटा संभाग में भारी बारिश से हुए नुकसान के बाद केंद्रीय टीम कोटा पहुंची। कोटा पहुंचते ही टीम के सदस्यों ने संभाग के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। भीलवाड़ा के खनन हादसे में 7 श्रमिकों की मौत पर खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने दुख जाहिर किया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की बात कही। दिल्ली के जंतर मंतर पर विवादित नारेबाजी के मामले में फरार आरोपी पिंकी चौधरी का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अत्याधुनिक हथियारों के साथ बैठा नजर आ रहा है। वडोदरा में कोरोना का संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। 24 घंटे में महज 17 पॉजिटिव केस सामने आए। एक्टिव केसों का आंकड़ा 200 के नीचे। तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रदेश भर में 436 एयर टू ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें से 30% प्लांट शुरू हो चुके हैं। कोटा को वैक्सीन स्टोर जयपुर से वैक्सीन की 33,000 डोज मिले, जिसमें 75 केंद्रों पर होगा टीकाकरण। जोधपुर में रोडवेज कर्मी ने यात्री का पैसों से भरा बैग लौटाकर ईमानदारी की बड़ी मिसाल पेश की। भानु प्रताप नाम का एक यात्री 86,000 रुपए और लैपटॉप वाला बैग बस में रखकर भूल गया था। बाड़मेर में एक नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। श्रीगंगानगर में व्यापारी पर फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी गैंगस्टर धोलू जाट को पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया। जयपुर में वन विभाग की टीम ने गैरकानूनी तरीके से पहाड़ी तोते बेच रहे शख्स को गिरफ्तार किया। उसके पास से दर्जन भर पहाड़ी तोते बरामद। कोटा पुलिस ने कार्रवाई की। रणवीर हत्याकांड में शामिल 2 और बदमाशों को गिरफ्तार किया। अब तक 9 लोग गिरफ्तार। चूरू के सुजानगढ़ में पुलिस ने हिरण शिकार के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी को कोर्ट ने रिमांड पर भेजा। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने बाल विवाह कराने वाली गैंग का किया खुलासा। लोग नाबालिग बच्चियों का विवाह उम्रदराज लोगों के साथ करवाकर पैसा वसूल करते हैं। पिंडवाड़ा के झड़ौली में चोरों ने हनुमान मंदिर में धावा बोला। कीमती गहने लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। चूरू के केंद्रीय विद्यालय आवासीय परिसर में 2 मकानों के ताले तोड़कर अज्ञात बदमाशों ने नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। राजस्थान यूनिवर्सिटी के नाम से अफवाहें और भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। बीते दिनों यूनिवर्सिटी के दाखिलों के संबंध में सर्कुलर को लेकर सोशल मीडिया पर गलत जानकारियां दी जा रही थी। भीलवाड़ा में खनन हादसे को लेकर खनन विभाग ने ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उदयपुर एसीबी ने पाली में रिश्वतखोर पटवारी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने नामांतरण खोलने की एवज में 15,000 की रिश्वत ली थी। भीलवाड़ा में वैक्सीनेशन सेंटर पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे सेंटर पर एकाएक भगदड़ जैसा माहौल बन गया। लूटपाट मामले में धौलपुर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एक बाइक बरामद। आरोपी से पूछताछ जारी। धौलपुर पुलिस ने बुजुर्ग हत्याकांड का खुलासा किया। हत्या के आरोप में सगे भाई भतीजे एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया। दौसा में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली खबर, जहां बांदीकुई पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले में नाबालिग के पिता और चाचा को गिरफ्तार किया। चूरू की कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हथियारों की तस्करी करते थे। बाड़मेर में 12वीं स्वयंपाठी परीक्षा में अन्य छात्र के स्थान पर परीक्षा देते हुए युवक पकड़ा गया। पुलिस ने फर्जी परीक्षार्थी को दस्तयाब कर लिया। जयपुर में जेडीए के ट्रिब्यूनल कोर्ट में बार एसोसिएशन के बैनर तले वकीलों ने न्यायिक व्यवस्था में सुधार की मांग की। साथ ही वकीलों ने जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट पर मनमानी का आरोप लगाया। भरतपुर में पुलिस का जवान नशे में धुत नजर आया। सूचना पर मौके पर पहुंचे साथी पुलिसकर्मी उसे पुलिस लाइन लेकर गए। सीकर में बाइक को रोकने पर ट्रैफिक पुलिस से युवक ने धक्का मुक्की शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने बाइक को सीज कर दिया। डूंगरपुर में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। 3 नाव और 2 जेसीबी मशीन जब्त। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने सीकर रोड पर जेडीए के करीब 13 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटवाया।
उदयपुर की खेरवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। लड़की को किडनैप कर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 महिलाओं समेत 6 लोग गिरफ्तार। दौसा में नशे के खिलाफ दौसा एसपी अनिल बेनीवाल ने एक अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। टोंक में पुरानी रंजिश को लेकर घात लगाकर बैठे बदमाशों ने एक युवक पर हमला कर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया। उदयपुर में छाने ग्राम पंचायत में 4 दुकान और 2 मकानों को अतिक्रमण मानते हुए ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई का छाने गांव के सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया। अजमेर पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने 6 साल की बच्ची से बलात्कार कर हत्या करने के मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा के साथ 50,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया। बूंदी में मदरसे की विवादित भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए नगरपालिका की टीम पहुंची। नगरपालिका की टीम के विरोध में अब्दुल रहीम के परिवार की 2 महिलाओं द्वारा पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश की गई, जिसमें मां और बेटी गंभीर रूप से झुलसे। उदयपुर की गोगुंदा थाना पुलिस ने देसी पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। उदयपुर एसओजी की सूचना पर गोगुंदा थाना एसएचओ प्रवीण सिंह द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पाली जिले के सेंदड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बुजुर्ग महिला के हाथ पैर बांधकर सोने चांदी के जेवरात लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। डूंगरपुर में बाइक सवार पर हमला कर 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने दोवड़ा थाने में पहुंचकर लूट का मामला दर्ज करवाया। भरतपुर के सेवला हेड पर गंभीर नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत। दोनों युवक खेत पर काम के लिए जा रहे थे। धौलपुर के पार्वती नदी में ट्रैक्टर समेत पानी में बहे 2 लोगों का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। जयपुर के नरेना में 4 साल की बच्ची की मौत का मामला। शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। सीकर में पुलिस लाइन के पास गटर की कुई खोदने के दौरान बड़ा हादसा। मिट्टी ढहने से खुदाई कर रहा मजदूर दबा मौत। सीकर में आग हादसे में घायल लड़की की गुरुवार को मौत हो गई। पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ डंपर चालक बिजली तार की चपेट में आ गया। हादसे में शख्स बुरी तरह से झुलसा। राजसमंद जिले के चारभुजा थाना क्षेत्र में सीमेंट से भरा एक ट्रेलर बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में 2 व्यक्ति घायल। सिरोही को पिंडवाड़ा में रफ्तार का कहर। उडवारिया टोल बूथ पर खड़े एक ट्रक को दूसरे ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी। पोखरण में बेकाबू बाइक के स्लिप होने से बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बाइक सवार अपना काम कर घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। नागौर शहर के विजय वल्लभ चौराहे के पास रात में कमरे की छत गिर गई। कमरे में सो रहे 2 किराएदार युवक मलबे के नीचे दबने से घायल। नागौर के बीआर मिर्धा कॉलेज के स्टूडेंट्स ने फीस माफी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी और मिर्धा कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन। चूरू के सुजानगढ़ में जलदाय विभाग के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे भाजपा नेता राजकुमार तंवर की हड़ताल समाप्त हो गई। पाइपलाइन अलग अलग करने पर सहमति बनने पर फैसला। डूंगरपुर जिला मुख्यालय के एसबीपी कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने खोला मोर्चा। विद्यार्थी मोर्चा ने प्राचार्य के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। जोधपुर राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर सीकर में भी रोडवेज कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। कोटा के केशवपुरा गांव में जलभराव की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने इटावा खातोली मार्ग पर चक्का जाम किया, नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। रेलवे स्टेशन के पास अंडरपास पर युवक की मौत का मामला गहराता जा रहा है। मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। मध्य प्रदेश के श्योपुर विधायक बाबूलाल झंडेल सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे। उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से वार्ता कर बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। धौलपुर में आचार्य कौशिक फाउंडेशन की ओर से बाढ़ पीड़ितों की राहत प्रदान की जा रही है। गुरुवार को पीड़ित परिवारों को 5 ट्रक राशन सामग्री का वितरण किया गया। राजसमंद के मनीष दवे को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया। मनीष ने अपनी नौकरी छोड़कर बामन टुकड़ा ग्राम पंचायत को खुले में शौच मुक्त करने की दिशा में काफी प्रयास किए। गस्त क्रांति सप्ताह के तहत ग्रेटर नगर निगम में विचार गोष्ठी का आयोजन। गोष्ठी में निगम के जन प्रतिनिधि और गांधीवादी विचारक शामिल हुए। लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर। शिक्षा विभाग ने तबादलों की तैयारियां तेज कर दी।
मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने खनिज लिमिटेड में खेलों को बढ़ावा देने के अधिकारियों को निर्देश दिए। सुझाव दिया कि किसी भी खेल का चुनाव कर उसमें प्रतिभावान खिलाड़ियों को अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए। चूरू के पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल, जिले में 8 एसआई के तबादले। चूरू के सुजानगढ़ में डेयरी आवंटन को लेकर हुई बैठक में हंगामा। बैठक में आवंटित डेयरी बूथों की जांच करवाने की मांग। राजसमंद में बीजेपी ने सभी 23 मंडल पर प्रभारी नियुक्त किए। सभी अपने अपने मंडलों का प्रवास करें। झालावाड़ के काली सिंध थर्मल पावर प्लांट में बिजली का उत्पादन बंद। कोयले की कमी के कारण दूसरी यूनिट बंद करनी पड़ी। चूरू के तारानगर के शांति देवी राजकीय बालिका स्कूल में स्काउट संघ का वार्षिक अधिवेशन का आयोजन। धौलपुर के बसेड़ी को गंदगी से निजात दिलाने के लिए पालिका से बसेड़ी नगर पालिका को 3 ऑटो टिपर सीधे सौंपे, जिसमें अब शहर में कचरा संग्रहण की समस्या नहीं होगी। जयपुर के हाथी में विश्व हाथी दिवस मनाया गया। इस दौरान मादा हाथी लक्ष्मी ने केक काटा और सभी महावतों को लड्डू बांटकर हाथी दिवस को सेलिब्रेट किया गया। सवाई माधोपुर के केशवनगर में ब्लैक कोबरा निकलने से हड़कंप। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। पहले स्टंप्स तक भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 276 रन बनाए। भारत की ओर से केएल राहुल 127 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए हैं। राहुल का ये करियर का 6वां शतक है। राहुल लॉर्ड्स में सेंचुरी लगाने वाले 10वें भारतीय बल्लेबाज बन गए। वहीं विराट कोहली एक बार फिर बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहे। 42 रन बनाकर आउट हो गए हैं। कोहली ओली रॉबिन्सन का शिकार बने, जो रूट में स्लिप में उनका कैच लपका। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।